हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और डेफिनेटली आज सब लोगों के घर में खिचड़ी ज़रूर बनी होगी। खिचड़ी घी के साथ हमारे यहाँ खाई जाती है और बहुत ही यमी लगती है। आप लोगों ने भी खिचड़ी बनाई या नहीं बनाई, खाई या नहीं खाई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हवाओं में प्यार ही प्यार नजर आ रहा है। देखिए, इस कंट्रोवर्सी से कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन अपने और परायों की पहचान तो हो गई है। जो इतने साल तक अपने होके पराये लगते थे वो सडनली अपने अपने से फील होने लगे हैं, और जो इतने टाइम से अपने लगते थे वो बिल्कुल पराये पराये और बहुत पराये हो गए हैं। तो इस कंट्रोवर्सी से जो फायदा हुआ है ना, वो ये हुआ है कि अपने सगे और पराये रिश्तों में फर्क जरूर कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया है। इसी बीच में कल मेरी नजर पड़ी जगत दीदी के देवरानी के ऊपर, और मुझे अचानक से याद आया कि ये वही देवरानी है जिनके लिए मैंने भी वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो मैंने बनाई थी आज से ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले। क्यों? क्योंकि जगत दीदी ने अपनी देवरानी को भी बैश आउट किया था। याद है ना आपको वो वाला वीडियो? तुम लोग बुलाने के लायक नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हें मैंने अपनी सगाई में नहीं बुलाया। जिस वीडियो में 12 रिएक्शन चैनल्स को बहुत बद्दुआएं बद्दुआएं दी जा रही थी। तुम तो जलते हो, शादी नहीं होने देना चाहते, तुम्हारी तो जल जल के राख हो चुकी है, तुम लोग बुलाने के लायक थोड़ी हो, बुलाने वाले काम थोड़ी किए हैं। उस वक्त पे बहुत बुरा लगा था कि यार वो बेचारी इतने सालों में अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, ना कुछ बोल पाती है ना कुछ कह पाती है, क्योंकि जगत दीदी ने उनको एक विलन देवरानी के तौर पे सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस जो किया है। आज भी वो व्लॉग मिल जाएगा आपको, 1 साल पुराना व्लॉग, जहाँ पे बहुत अच्छे से तारीफ हो रही है अपने ससुराल की, ससुराल पक्ष की, ससुराल पक्ष के लोगों की। उसके बाद सगाई में सास ससुर तो दिखे, लेकिन अगेन सगाई में देवरानी नहीं दिखी थी। लेकिन जब वीडियो आया तो देवरानी को भी बहुत 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 तरीके से बेइज्जत किया गया, जिसपे वीडियो भी बनाई थी। और प्यारी प्यारी देवरानी जी का उस वीडियो पे बहुत अच्छा सा कमेंट भी आया था। उनको उस दिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अचानक से इतने समय के बाद उनके लिए किसी ने गलत बोला और उनका आवाज़ उनके लिए खड़ी करने वाले रिएक्शन चैनल्स बन चुके थे। उससे पहले तक इतने साल तक देवरानी के मुंह से कभी कुछ नहीं निकला, क्योंकि तब तक उनकी इस बात को दबा दिया जाता था। लेकिन ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री में ऐसा कि जेठानी ने अपनी देवरानी के लिए कुछ कुछ चीजें बोली और पूरा रिएक्शन कम्युनिटी देवरानी के साथ स्तंभ की तरह खड़ी हो गई। शायद उस दिन देवरानी जी को अपने आप में बड़ी पावर फील हो रही होगी कि देखा, समय का चक्र घूमता है। एक समय था कि आपकी एक उंगली पे हम चुप हो जाते थे, और आज आपने एक उंगली उठाई और देखो कितने सारे लोग आप पर उंगली उठाने के लिए आ गए। लेकिन ये चीज भी ज्यादा दिन नहीं चली। 1-2 दिन के बाद इन लोगों का अंदरूनी सेटलमेंट हुआ। अब किसकी कौन सी कमजोर कड़ी किसके हाथ में है और किसकी किसके हाथ में है ये हमें नहीं पता। ऑफ कैमरा चीजें हुई, देवरानी जी वापस से ठंडी पड़ गई। देवरानी जी ने बोल दिया मेरी वीडियो के नीचे कोई कमेंट्स मत करना, उनसे रिलेटेड ना मैं उनसे रिलेटेड बात करूंगी ना मैं उनसे रिलेटेड कमेंट्स करूंगी। देवरानी जी फिर सोशल मीडिया से थोड़े समय के लिए गायब हो गई, जो कि उनका हमेशा से पैटर्न है, क्योंकि वो आज तक इनके खिलाफ एक कमेंट नहीं रख पाई। इनके नाम का एक कमेंट तक इतने सालों में रखना इनको अलाउ नहीं था। इससे अच्छा ये अपनी वीडियोस बंद कर देती थी सुकून के लिए, लेकिन कमेंट नहीं रख पाती थी। ये हुआ था कुछ ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 1-1.5-2 महीने पहले की बात है। आप सब लोग विटनेस हो इस बात का। और अचानक से इस कंट्रोवर्सी के बाद में देवरानी जिठानी की जो मोहब्बत देखने को मिल रही है, टचवुड, सबसे पहले तो नजर ना लगे आप दोनों के प्यार को। चलिए शुरुआत ही सही कम से कम हो रही है, तो हम बिल्कुल नजर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतने सालों में जिस जेठानी ने कभी देवरानी को देवरानी नहीं बोला, ये वो लोग ये लोग कह के बात करी, जलने वाले लोग, ऐसे लोग वैसे लोग बात करी, सडनली उन्हें अपनी देवरानी से अपना रिश्ता याद आ जाता है। सडनली वो अपनी लाइफ में अपनी देवरानी का 1 बार नहीं 2 बार नहीं 2 से 3 बार नाम लेती है। बकायदा शुक्रिया और थैंक यू वाले शब्द तक उनके मुंह से निकलते हैं। शॉकिंग था ना, शॉकिंग था ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात थी ना, कहते हैं ना कि बुरे वक्त में अपने और परायों का पता चलता है। तो जगत दीदी को भी बुरे वक्त में अपने और परायों का पता चल गया। देवरानी ने साथ दिया, सपोर्ट दिया, जेठानी ने थैंक यू बोला। और अभी जब 2 दिन पहले की लाइव आई थी, उस लाइव के दौरान एक नया मुद्दा आया था, जो था जबलपुर इवेंट का मुद्दा। जिस इवेंट पे जगत दीदी ने भी आके लाइव में कुछ चीजें बोली, यहाँ तक कि फिर से अपनी देवरानी का जिक्र किया, देवरानी के साथ लाइव आने तक की बात कर रही थी।
देवरानी को अपने साथ लाइव में ज्वाइन करने तक की बात कर रही थी वो। मतलब प्यार मोहब्बत धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। अगेन टचवुड नजर ना लगे देवरानी जेठानी के रिश्ते को। चलिए, यहाँ तक तो चीजें ठीक थी। उसके बाद मैंने कल देखा है देवरानी जी का वीडियो। देवरानी जी के वीडियो में ना वो कनेक्शन अब लग नहीं रहा है। मतलब जब एक इंसान नेचुरल बात करता है ना तो वो नेचुरलिटी भी दिखती है, लेकिन एक इंसान जब लीपा पोती वाली बातें और कुछ आर्टिफिशियल बोलने की कोशिश करता है तो वो अननेचुरल चीज़ें भी ना दिखती हैं कि कुछ चीज़ें तो पॉलिश हो रही हैं। हालांकि टाइटल ये था कि मैं सब कुछ क्लियर करूँगी, सब कुछ चीज़ें बताऊँगी, लेकिन क्लियर नहीं करा आपने देवरानी जी ढंग से। क्लियर नहीं करा आपने क्लियर करने की बजाय चीज़ों को और उलझा दिया। इनके हिसाब से इन्होंने एक बात बताई है जिस पे सवाल तो मेरे दिमाग में भी खड़ा हो गया है, सवाल भी खड़ा हो गया और उत्सुकता भी हो गई है। उत्सुकता भी हो गई है जानने की, आपने क्यों नहीं बताया। सबसे पहले तो आपसे शिकायत है कि आप लोग जब वीडियो बनाने की हिम्मत कर लेते हो तो वीडियो के इन कैरेक्टर्स को छुपाते क्यों हो। वो जो पीछे पीछे के कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम आप लोग अपनी जुबान से नहीं बताते हो, नहीं लेते हो, आप ऐसा क्यों खिलवाड़ करते हो जनता के साथ। प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें बताने की हिम्मत करो। अब तो हिम्मत करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। अब हिम्मत नहीं करोगे तो हिम्मत कब करोगे। चलिए, तो देवरानी जी ने अपनी वीडियो में बताया जबलपुर इवेंट की कुछ और चीजें, जो चीजें अभी तक हमें सोशल मीडिया पे नहीं पता थी। इन्होंने बोला जबलपुर इवेंट के लिए इनको भी ऑर्गेनाइजर की तरफ से अप्रोच किया गया था। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर ने इनके साथ लाइव आने का भी फाइनल किया था। इनको प्रमोट करने के लिए भी बोला था कि आप उस इवेंट को प्रमोट कर दो, यूट्यूब पे भी प्रमोट कर दो, इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कर दो। बट अचानक से चीज़ें हो गई ऑकवर्ड। चीज़ें ये ऑकवर्ड हो गई कि एक तरफ जो ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने खुद बोला था कि मैं आपके साथ लाइव आऊँगी और हम इस शो को थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने लाइव आने से भी मना कर दिया और ये भी बोला कि लाइव मैं आ ही नहीं पाऊंगी। एक होता है कि मैं आज लाइव नहीं आ पाऊंगी, पोस्टपोन करते हैं, कल या परसों में वापस से रीशेड्यूल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैं लाइव आई नहीं हूँ, मैं लाइव आ भी नहीं पाऊंगी आगे, लेकिन आप शो को प्रमोट कर दो, आप यूट्यूब पे भी डाल दो, आप इंस्टाग्राम पे भी डाल दो। इन्विटेशन था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आती है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। और वो न्यूज़ ये आती है कि ऑर्गेनाइजर को कोई बड़ी यूट्यूबर कान में बहुत सारी चीज़ें कहती हैं और उनको ये बताती है कि जगत दीदी तो ठीक है, जगत दीदी का आना ना आना वो तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर जगत परिवार की ये जगत देवरानी भी आ गई तो आपको पता है आपके शो की कितनी थू थू हो जाएगी। आपके शो के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, आप उसको मना करो। अगर वो आ गई तो उसको बुरा लग जाएगा वहाँ, अगर देवरानी आ गई तो जेठानी को बुरा लग जाएगा और आपके शो पे इस चीज़ का गलत प्रभाव पड़ेगा। आपने इतने लाखों खर्च करे हैं, एक यूट्यूबर ने ऐसी ऐसी बातें ऑर्गेनाइजर को बोली, ये कहानी तो बताई, पर हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि वो यूट्यूबर थी कौन। वो यूट्यूबर थी कौन जिसको ऑर्गेनाइजर की इतनी ज़्यादा चिंता थी, इतनी ज़्यादा चिंता थी, उसको इतनी टेंशन थी कि ऑर्गेनाइजर के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में ऐसा कौन सा बंदा था जो इन्वॉल्व नहीं था। इस कंट्रोवर्सी में तो महल का परिवार भी इन्वॉल्व था, महल जी तो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे। अगर वो उस शो का हिस्सा बन सकते थे तो देवरानी जी का पत्ता साफ क्यों करा गया, वो भी जेठानी जी का हवाला देते हुए। और ये यूट्यूबर थी कौन गाइस, एनी गेसेस। अगर आप लोग गेस कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके हिसाब से वो कौन सी यूट्यूबर है जो अब एक बड़े यूट्यूबर की कुर्सी पकड़ चुकी हैं और अपना दबदबा जमा रही हैं। प्लीज़ मुझे बताना। तो यहाँ पे देवरानी जी ने बताया, उसके बाद चीज़ें हो गई उलट पुलट। देवरानी जी के पास इनविटेशन होते हुए भी देवरानी जी को ये बोला गया कि आपको मैं इनविटेशन प्राइवेटली और हिडन तरीके से दूंगी, ओपन इनविटेशन नहीं दूंगी, मैं आपको हिडन इनविटेशन दूंगी जो किसी को पता भी ना चले। और कल को अगर देवरानी मुंह उठा के वहां चली जाए तो बोले मैंने तो बुलाया ही नहीं था, देख लो ओपन लिस्ट में ये तो खुद से आ गई। हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भैया, बिना बुलाए कोई क्यों किसी के फंक्शन में जाएगा, वो भी जब वो फंक्शन फ्री फोकट का, जब उस फंक्शन के शायद ही आपको कुछ मिलने वाला है ना। इनफैक्ट ये भी बोला गया था कि अपने से जुड़े हुए 10-15 लोग जितने जमा कर सको उतने लोगों को जमा करके ले आना। मतलब रेफरेंसेस चल रही थी कि एक के साथ बाकी अगर रेफरेंस पे आ रहे हैं तो डालो भैया,
मैक्सिमम लोगों को डालो। इवेंट सक्सेसफुल बनाना है ना, इतना पैसा लगा था, टिकट भी तो बेचने हैं, लोग नहीं आएंगे, टिकट नहीं खरीदेंगे तो फिर कैसे निकलेगा, फंड्स कैसे रेज होंगे, फंड्स कैसे निकाले जाएंगे। तो देवरानी जी को ये सारा गोलमोल घोटाला समझ में आ गया और देवरानी जी ने डिसाइड कर लिया कि भैया जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ उस शो का मुझे हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि देवरानी जी को समझ में आ गया कि पीछे पीछे से कोई बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स खेल ली गई है जेठानी के नाम का बिल फाड़ते हुए कि जेठानी की देवरानी है और अगर ये शो में आएगी तो कहीं ना कहीं शो पे इस बात का गलत असर पड़ेगा, शो पे इस बात का गलत असर पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप इनको सफाया कर दो यहाँ से। अब मुझे ना इस बात पे थोड़ा सा कंफ्यूजन और हो रही है क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजर की अपने सामने लाइव देखी थी, बिल्कुल हिम्मत वाली लेडी की तरह वो सामने आई थी और भरपूर सपोर्ट कर रही थी जगत दीदी का कि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ सोशल मीडिया पे क्या हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो उनका शो खराब करके दिखा दे। मैं शो के लिए बहुत अच्छे से बैकअप प्लानिंग करके चलती हूँ, कोई मेरा शो खराब नहीं कर सकता, ट्राई करके देख लेना, मेरा तो काम ही यही है शो करना और किसी की इस पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सपोर्ट में उतरी थी ऑर्गेनाइजर जगत दीदी के, बकायदा मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट की जबरदस्त स्पीच देके गई थी, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी अपनी डाल दी थी कि जगत दीदी भरपूर तरीके से इनवाइट है, ओपनली, हिडन भी नहीं, ओपनली। तो जब ऑर्गेनाइजर ने सब चीजें ओपनली सोशल मीडिया पे भी बोल दी थी, इंस्टाग्राम पे भी दिखा दी थी, तो ये इनविटेशन हाइड कैसे हो गया, फिर ये इनविटेशन छुप कैसे गया। तो ये पीछे से इस इवेंट में कौन सी खिचड़ियाँ, कौन सी पॉलिटिक्स, कौन सी प्लानिंग चली है कि जगत दीदी तो चलो अपने कमिटमेंट की वजह से नहीं आई, उन्होंने टिकट विकेट शो करके ये दिखा दिया कि मैं तो कमिटमेंट की वजह से नहीं आई, लेकिन देवरानी जी का नुकसान काहे को हो गया। देवरानी जी जो बेचारी सपने सजा के बैठी थी उस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, जिस इवेंट के लिए उन्हें सामने से इज्जत से पहले बुलाया और उसके बाद बेइज्जत करके उनको हाइड कर दिया, उनका इन्विटेशन ही हाइड कर दिया, वो भी किसी यूट्यूबर के कहने पे, वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऑर्गेनाइजर ने जो इतना भेदभाव कर दिया देवरानी के साथ, इससे देवरानी का देखिए नुकसान तो हो गया, बुरा उन्हें लगा होगा। फिलहाल उन्होंने बोला है कि और भी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन एक वीडियो में क्लियर नहीं करी, लगता है ये भी 2-3 वीडियो में धीरे धीरे करके चीज़ें सामने लेके आएंगी और हमें फिर से तरसाएंगी, हमें फिर से तरसाएंगी और हम उत्सुकता से इनकी वीडियो देखेंगे कि आज कुछ बताएंगी, कल कुछ बताएंगी कि आखिर इस पूरी राजनीति के पीछे अब कौन सा दिमाग चल रहा है, जो दिमाग ऑन कैमरा नहीं चल रहा है लेकिन ऑफ कैमरा राजनीति पॉलिटिक्स जोरों शोरों से ऑन है। जो लोग नुकसान ऑन कैमरा नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ों पे दबदबा रौब ऑफ कैमरा जमा रहे हैं। हालांकि मैंने तो पहले से ही बोला, इस कंट्रोवर्सी में दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, हर जगह से कोई ना कोई, किसी का हाथ कीचड़ में सना है तो किसी का पैर सना है, किसी की उंगली सनी है तो किसी का अंगूठा सना है। ऐसा क्लीन चिट तो यहाँ से ऑडियंस ने किसी को भी नहीं दिया है ना। बस फर्क इतना है कि किसी के खुल गए और किसी के छुप गए। जिसके खुल गए उसका हमें पता चल गया कि ये इंसान तो ऐसा है, लेकिन जिसके नहीं खुले और जिसके छुप गए उस इंसान के कब खुलेंगे और उस इंसान के कौन खोलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। मैंने पहले ही बोला था कि जबलपुर इवेंट को जितना साधारण हम लोग सोच रहे हैं ना, इतना साधारण वो रहा नहीं है, ये बहुत असाधारण चीज़ें हुई हैं इसके अंदर से। अब धीरे धीरे करके देवरानी जी भी फॉर्म में आई हैं, अभी नहीं बता पाई तो लाइफ में कभी नहीं बता पाएंगी। यही गलती इन्होंने पहले करी थी कि एक एक कमेंट बेचारी डर डर के डिलीट कर देती थी, अपनी बात नहीं रख पाती थी, अपनी चीज़ें नहीं बोल पाती थी, कभी ससुराल वालों के दबाव में, कभी अपनी जेठानी के परिवार के दबाव में। बट इट्स हाई टाइम कि अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए इंसान को, अपने लिए ना सही बट एटलीस्ट सही गलत के लिए स्टैंड लेना चाहिए, सही गलत बताने की हिम्मत करनी चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा, ऑडियंस का विश्वास आप खो दोगे। पहले ऑडियंस कनेक्ट करती थी, लेकिन अब जो ऊटपटांग चीज़ें हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि आपने भी खेल खेलना शुरू कर दिया है। बट स्टिल हम थोड़ा सा और इनको मौका देना चाहेंगे कि थोड़ा सा और ये अपना पक्ष खुल करके रखें, खुल करके अपनी बातें रखें, जो बातें ये इतने समय से नहीं रख पाई वो बातें खुल करके रखें।
दबी हुई आवाज़ों में नहीं, छुपा छुपा के नहीं, थोड़ा ओपनली, क्योंकि फिर हम एज्यूम करते हैं। आप खुल के कोई चीज़ नहीं बताओगे सोशल मीडिया पे तो फिर लोग एज्यूम करते हैं, और फिर एज्यूम करके बहुत सारी कहानियां बनती हैं, और फिर जब वो कहानियां बनती हैं तो वो भी इन ब्लॉगर से बर्दाश्त नहीं होती, वो भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सीधी कहानी बताते नहीं है। हम अपने दिमाग से सोचे तो इन्हें बुरा लगता है कि देखो क्या कहानी पैदा कर दी, देखो क्या कहानी बना दी। तो सीधा बता दो, हम नहीं जाएंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते, हमें सीधी कहानी बता दो, ये ऐसे ऐसे इसने ऐसे ऐसे किया। नहीं बताते हो ना, बनानी भी है वीडियो पर इतना करेज भी नहीं है कि आके बता दें सोशल मीडिया पे। तो थोड़ा सा हिम्मत लाइए अपने अंदर, जब वीडियो बनाने की हिम्मत कर दी है तो थोड़ा अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष रखने की हिम्मत भी कर दीजिए। सुनने के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। चलिए दोस्तों, मैंने सोचा था थोड़ा सा इस चीज़ पे भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देते हैं। और जो देवरानी जी अभी भी अगर डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, कुछ चीज़ें छुपाना चाह रही हैं, कुछ चीज़ें बोलना चाह रही हैं पर नहीं बोल पा रही हैं, थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर देते हैं कि आइए और खुल करके अपनी बात रखिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। थोड़ा सा अपना पक्ष आप यहाँ पे रखिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।